यस सर, वेलकम बैक। एंड आज गाइस हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि कितने सेट्स करे जाएं एक मसल ग्रुप के लिए एक हफ्ते में, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा मसल मास ग्रो करे। बट उससे पहले गाइस हमें समझना पड़ेगा कि मसल मास ग्रो कैसे करता है। तो पहला स्टेप होता है मसल को तोड़ना फोड़ना, और वो होता है तुम्हारे वर्कआउट से। फिर तुम उस पर्टिकुलर मसल को रिकवर होने का टाइम और न्यूट्रिशन देते हो, जिससे वह स्ट्रांग और बड़ा बन जाता है, और इसको ही हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। यहाँ एक की चीज़ याद रखना, मसल का साइज बढ़ना और मसल का स्ट्रांग बनना। एंड तुम इस चीज़ से फेमिलियर होगे, ये स्ट्रॉन्गर मसल इज़ अ बिगर मसल एंड अ बिगर मसल इज़ अ स्ट्रॉन्गर मसल। मतलब कि एक तकड़ा मसल ही बड़ा मसल होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, कि अगर तुम्हें मसल का साइज बढ़ाना तो तुम्हें उस मसल को तकड़ा करना ही पड़ेगा, एंड यू हैव नो चॉइस। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम से क्या लेना देना? तो लेना देना है, वो है कि तुम्हें एक ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे तुम वीक टू वीक स्ट्रांग बनते जाओ। एंड वो स्ट्रांग बनना ये गारंटी करेगा कि तुम्हारा मसल का साइज बढ़ रहा है। तो तुम्हारे वर्कआउट प्रोग्राम में नंबर ऑफ सेट्स ये रोल प्ले करेंगे कि वो इतने कम भी ना हो कि स्टिमुलस ना मिले, और वो इतने ज़्यादा भी ना हो कि इतना फटीक बढ़ जाए कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई ना कर पाओ, एके तुम रिकवर ना हो पाओ नेक्स्ट सेशन से पहले। तो रिसर्चेज एंड साइंस ये कहती है कि जैसे तुम अपने वीकली सेट्स बढ़ाते रहोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहने का मतलब कोई लिमिट है ही नहीं कि अगर तुम एक मसल ग्रुप के लिए 30 सेट करते हो पर वीक, तो वो रिकवर्ड होने के बाद ज़्यादा ग्रोथ प्रोड्यूस करेगी अगर उनका कंपैरिजन किया जाए एक 10 सेट्स वाले प्रोग्राम के साथ। बट अगेन 30 सेट वाले प्रोग्राम पे फटीक इतनी बढ़ जाएगी कि तुम कुछ हफ्ते में प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा ही नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारा मसल बिल्डिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। तो क्या फ़ायदा इतने ज़्यादा सेट्स का? बट ऑन द अदर साइड, अगर मैं जस्ट 1 सेट करता हूँ पर मसल ग्रुप पर वीक, तो वो फटीक तो इतनी नहीं प्रोड्यूस करेगा, एंड वीक बाय वीक मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अप्लाई कर पाऊंगा, बट वो कम मसल प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को एक 4 सेट वाले प्रोग्राम से कंपेयर करता हूँ, जैसे कि ये स्टडी कहती है, क्योंकि ये 4 सेट वाला प्रोग्राम भी इतनी फटीक नहीं प्रोड्यूस करेगा कि मैं अगले हफ्ते तक रिकवर ना हो पाऊँ और प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना लगा पाऊँ। तो क्वेश्चन अब ये है कि बेस्ट नंबर ऑफ सेट्स है क्या? उसका आंसर है 8 to 10 पर मसल ग्रुप पर वीक। इसका रीज़न ये है कि ये सेट्स इतने ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फटीक प्रोड्यूस कर दे और मैं रिकवर ना हो पाऊँ अपने नेक्स्ट सेशन से पहले, और इतने कम भी नहीं है कि मुझे स्टिमुलस ही ना मिले। तो इस फटीक मैनेजमेंट से होगा क्या कि तुम हर हफ्ते आके प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा पाओगे, जिससे तुम्हारा मसल स्ट्रांग बनेगा, और वो गारंटी करेगा कि तुम्हारा मसल मास बिल्ड हो रहा है और जंक वॉल्यूम भी नहीं होगी। एंड अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करते, देन तुम साकेत गोखले भाई को देख सकते हो जाके। वो भाई भी एक लो वॉल्यूम टाइप का प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर वो 8 सेट्स पर वीक पर मसल ग्रुप का फंडा यूज़ करते हैं, बट वीक टू वीक अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पूरा ध्यान रखते हैं, जिसका यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बना ली है। अब मैं थोड़ी चीज़ें तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करता हूँ एक एग्जांपल देकर। सो लेट्स से कि मैं अपना चेस्ट का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, और मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं बारबल बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस एंड पैक डेक फ्लाई, और मैं 8 सेट करूँगा अपने चेस्ट के लिए पर वीक। तो पहले दिन मैं आता हूँ, बारबल बेंच प्रेस के 2 सेट करता हूँ, उसके बाद 2 सेट करता हूँ OHP के, और इसी वीक 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद मैं दूसरा चेस्ट वर्कआउट करने के लिए आता हूँ, और उस दिन करता हूँ 2 सेट इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस के, एंड इनको फॉलोअप करता हूँ पैक डेक फ्लाई के साथ फॉर 2 सेट्स। तो ऐसे हमारे 8 सेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक हफ्ते में। तो इसके बाद तुम अगले हफ्ते आते हो, एंड फॉर सेक ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम इन सभी सेट्स पे थोड़े थोड़े रेप्स बढ़ाते हो, मे बी 1 या 2, एंड ऐसे करते करते तुम अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करते रहते हो, जिससे तुम्हारी हाइपरट्रॉफी होती रहती है। बट सी गाइस, तुम कोशिश तो करोगे फटीक मैनेज करने का, मतलब कि हर हफ्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड थोड़ा थोड़ा लग ही जाए, बट इवेंचुअली कभी ना कभी तुम प्लेटी हो ही जाओगे। मतलब कि जा तुम रेप्स नहीं बढ़ा पाओगे, जा तुम वेट नहीं बढ़ा पाओगे। तो उस टाइम घबराने की बात नहीं है, जब अपने आप पे डाउट या अपने प्रोग्राम पे डाउट करने की बात नहीं है। तुम्हारी जस्ट फटीक बढ़ चुकी है, और फटीक को ठीक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है 1 हफ्ते का डिलोड लेना, या कह लो कि 1 हफ्ते की लाइट ट्रेनिंग। उसके बाद जैसे तुम अगले हफ्ते आओगे, तुम फिर से प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू।